गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इडियम एंड फ्रेज का दूसरा भाग, जिसमें पहला आता है बाय डिंट ऑफ यानी कि के कारण से, यानी साधन यूज करना। बाय मीन्स ऑफ, के कारण से। कोई कार हो तो उसको कार करने का कारण क्या है। कोई कारण मतलब कोई कार हुआ तो किस कारण से हुआ है, यानी कि बाय मीन्स ऑफ कहोगे के कारण से। इसके बाद दूसरा आता है गो इन फॉर द किल। गो इन फॉर द किल यानी गो माने जाना होता, किल माने मारने के लिए। आप मारोगे किसे? शत्रु को ही मारोगे मित्र को तो मार नहीं सकते हो। तो इसको याद करने का बड़ा सिंपल फंडा है कि गो इन फॉर द किल यानी मारना होता है, फॉर के यानी कि मारने के लिए जाना। मारने के लिए किसे जाया जाता? शत्रु को मारने के लिए जाया जाता है, यानी शत्रु को मारना। टू किल द अपोनेंट, टू किल द अपोनेंट। ठीक है, आया ना? टू किल द अपोनेंट यानी कि शत्रु को मारना। बड़ा सिंपल फंडे में कह सकते हैं कि शत्रु को मारा जाता है, मित्र को नहीं। याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका इसको है। इसके बाद कीप क्वाइट अबाउट। कीप माना होता है रखना या रहना, क्वाइट माने चुप, अबाउट माने बारे में, यानी कि अबाउट माने बारे में, किसी के बारे में कहना। क्वाइट माने चुप रहना, कीप माने रहना, और अबाउट माने बारे में चुप रहना। बारे में चुप रहने का मतलब कुछ ना कहना। कीप क्वाइट अबाउट यानी कि किसी के बारे में कुछ ना कहना, किसी विषय में कुछ ना कहना, यानी कुछ ना कहना। से नथिंग अबाउट, से नथिंग अबाउट क्या होगा? से नथिंग अबाउट। किंडल विथ यानी कि साइन। किंडल विथ यानी कि चमकना। किंडल विथ माने क्या होता है? चमकना यानी कि टू शाइन। कोई भी चीज चमक रही है, कोई भी प्रकाशित होना, चमकना, ये किंडल विथ की पहचान होती है। किंडल विथ यानी कि चमकना, टू शाइन। किंडल विथ मीन्स टू शाइन यानी कि चमकना। कैट्स एंड डॉग्स, आपको पता भाई, कैट्स यानी बिल्लियां, डॉग्स माने कुत्ते। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या आपने देखा बढ़ती ही जाती है। आपने देखा भाई बढ़ती यानी कि तेजी से। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब बरसात होती है तो ऐसे तो धीमे धीमे जब बरसात होती है तो कुत्ते बिल्ली अपनी चलते रहते हैं, लेकिन जब तेज बरसात होती तो अपने अपने घरों में छुपने लगते हैं। तो यानी बिल्ली और कुत्ते। और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि बिल्ली और कुत्ते एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जब आपस में एक दूसरे के सामने आते, कुत्ते तेज भौंकते उसको देख करके, बिल्लियां भी उससे डरने का प्रयत्न करती हैं, यानी कि एक घनघोर युद्ध होने की संभावना रहती है। यानी बहुत जोर से, बहुत तेजी से, या मूसलाधार होना, वेरी हैवीली यानी कि बहुत तेज होना, बहुत तेजी से वर्षा होना या कार होना। इसके बाद आता है पुल आ लॉन्ग फेस। पुल माने होता खींचना। पुल माने क्या होता? खींचना। लॉन्ग माने तरीके से, फेस माने चेहरा। ऐसे चेहरे को खींचना या लंबा करना। चेहरे को लंबा करना कब होता है? चेहरा लंबा तभी होता है जब आदमी उदास होता है। आप देखना, उदास होता है जब चेहरा लंबा होता है, खींचा जाता है। यानी पुल आ लॉन्ग फेस यानी चेहरे को खींचने का तात्पर्य हो गया उदास होना। टू हैव अ सैड, दुखी होना। टू हैव अ सैड आसानी से याद कर सकते हैं। पुल अ लॉन्ग फेस यानी कि चेहरे को खींचने का मतलब हो गया उदास होना। उदास होने का मतलब हो गया कि टू हैव अ सैड, दुखी होना, दुखी रहना। इसके बाद आता है इन ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी के शरीर में नीले या काले धब्बे पड़ जाते तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई उसकी बहुत बुरी पिटाई हुई है। कह सकते हो? नहीं, ये नहीं कहूँगी पिटाई अकेली, बहुत बुरी पिटाई हुई है। यानी कि हम जब ब्लू यानी ब्लैक और ब्लू आ जाते हैं, नीले या काले धब्बे पड़ जाते हैं या चिन्ह पड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं बुरी तरह उसका पिटाई हुई है। तो यानी इसका होगा पूरी तरह से, बुरी तरह से यानी बैडली। बड़े ही निर्दयता से भी कह सकते हैं, क्रुएल्टी यानी बुरी तरह से कोई कार्य जब होता है, चाहे पिटाई हो चाहे हत्या हो, तो इसे इन ब्लैक एंड ब्लू
कहा जाएगा। लुक ब्लैक एट, लुक माने देखना, ब्लैक माने काला, लुक माने होता देखना, ब्लैक माने काला, एट माने पर, यानी कि काला दिखना, काला दिखना। यानी जब आप आंखें बंद कर लेते हो तो क्या है, इस प्रकार से आंखें बंद कर ली तो यानी कुछ याद करने का प्रयत्न कर रहे हो आप। लुक ब्लैक यानी अंधेरा छा गया, यानी कि मनन कर रहे हो। मनन करना तभी होता है जब आप कुछ याद करना चाहते हो, आंखें खोल के याद नहीं हो सकती है। तो लुक ब्लैक एट यानी कि याद करना, रिमेम्बर यानी कि उसे याद करना, कोई चीज को स्मरण करना। इसके बाद आता है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड, वुड माना होता है लकड़ी, और आउट माना होता है बाहर, यानी लकड़ी के बाहर। लकड़ी यानी जंगल, जंगल के बाहर, क्योंकि वुड माने जंगल भी होता है, और दा लगा तो जंगल हो गया। जंगल के बाहर, जब जंगल में होते तो आप समस्या ही समस्या होती हैं आपके अंदर। शेर, चीता, भालू सबके लिए आपके लिए समस्या होती है। लेकिन जैसे ही जंगल के बाहर आते हैं तो को इन सबसे समस्या दूर हो जाती है, आपकी इन सबसे क्या हो जाती है, समस्या दूर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं समस्या से दूर होना, फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम, यानी कठिनाई टल जाना, समस्या दूर हो जाना, छट जाना, यानी कि आउट ऑफ द वुड मीन्स हो गया समस्या से दूर होना, फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम, फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम। ग्रीन हैंड अनुभवहीन व्यक्ति। अब ग्रीन हैंड हाथ काले हैं, हाथ क्या होना, ग्रीन हरे होना। हरी कब होता है वस्तु, हरा वस्तु जब ही होता है, आप देखना जब कच्ची अवस्था में होती है। जैसे टमाटर हरा होता है, कच्चा माना जाता है। आम कच्चा होता है, कच्चा माना जाता है, हरा होता है। जब अमरूद भी हरा होता है तो कच्चा माना जाता है। केला भी हरा होता है तो कच्चा माना जाता है। अधिकांश वस्तुएं जब हरी होती हैं तो कच्ची मानी जाती हैं, और कच्ची अवस्था एक नाजुक अवस्था होती है, अनुभवहीन अवस्था होती है। यानी कि अकल के कच्चे हो क्या, कहते हैं अकल की कच्ची हो क्या, अकल नहीं है क्या, अनुभव नहीं है क्या। तो ग्रीन हैंड का मतलब सीधा सीधा आप अनुभव लगा सकते हैं। अनुभवहीन व्यक्ति, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। बड़ा ही सिंपल याद करना है, फंडा है। ग्रीन हैंड यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, एक्सपीरियंस पर्सन। वैसे एक बार देख लें, बाई डेंट ऑफ के कारण, बाई मीन्स ऑफ जैसे इंग्लिश में कहते हैं, गो इन फॉर द किल यानी शत्रु का मारना, टू किल द अपोनेंट। उसका कीप क्वाइट अबाउट कुछ ना कुछ कहना, यानी से नथिंग अबाउट कुछ ना कहना। किंडल विथ चमकना, टू शाइन। कैट्स एंड डॉग्स बहुत तेजी से या रफ्तार से, मूसलाधार। वेरी हैवीली, पुल अ लॉन्ग फेस यानी कि उदास होना, टू हैव अ सैड। अगला है इन ब्लैक एंड ब्लू यानी बुरी तरह से, बैडली। लुक ब्लैक एट यानी याद करना, रिमेम्बर। आउट ऑफ द वुड यानी कि समस्या से दूर होना, फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। अगला ग्रीन हैंड अनुभवहीन व्यक्ति यानी अनएक्सपीरियंस्ड मैन या पर्सन। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। यह समय बड़ा ही कठिन है, इस समय अपने आप को घर में बैठा करके हम जो बीमारी चल रही है उससे लड़ सकते हैं अच्छी प्रकार से। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, और दूसरों को भी घर में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें। सभी लोग की खैरियत रहे। जय हिंद।